हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में आप जानेंगे साल 2023 में दर्श अमावस्या किस दिन है, किस तारीख को है और दर्श अमावस्या की कथा क्या है। इस दिन किस प्रकार से पितरों को तृप्त किया जाता है, यह संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिंदू धर्म में दर्श अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस साल आषाढ़ माह की दर्श अमावस्या 17 जून को है। 18 जून को आषाढ़ अमावस्या है। दर्श अमावस्या की तिथि और अमावस्या में कभी कभी अंतर पाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दर्श अमावस्या के दिन आसमान में चंद्रमा नहीं दिखाई देते। इस दिन भले ही चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, लेकिन सच्चे मन से आप जो प्रार्थना करते हैं, चंद्रदेव आपकी सभी प्रार्थना सुनते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। इसके अलावा मान्यता है कि दर्श अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए दर्श अमावस्या के दिन पूर्वजों की पूजा की जाती है। इस दिन दान पुण्य भी शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन कुछ खास उपाय करने से पितृदोष दूर होते हैं। आषाढ़ अमावस्या की तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 9:11 से हो रही है। अगले दिन इस तिथि का समापन 18 जून सुबह 10:06 पर होगा। दर्श अमावस्या पर चंद्र पूजन का विधान है, इसलिए दर्श अमावस्या 17 जून शनिवार को ही मनाई जाएगी। वहीं उदया तिथि को देखते हुए आषाढ़ अमावस्या 18 जून रविवार को मनाई जाएगी। वैसे तो साल में कई अमावस्या आती हैं, लेकिन दर्श अमावस्या का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा शरीर की वृद्धि करने वाला ग्रह है और दर्श अमावस्या के दिन पितृ धरती लोक पर आते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। दर्श अमावस्या के दिन जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है, प्याज लहसुन का सेवन करता है और पितरों के लिए कुछ भी अर्पण नहीं करता है, तो पितृ उससे नाराज होकर उसे धिक्कार कर चले जाते हैं, जिस कारण से कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष निवारण के लिए भी दर्श अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल स्नान करके तर्पण करना चाहिए। इससे जीवन में खुशहाली आती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, उन्हें दर्श अमावस्या का व्रत रखकर चंद्रदेव की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे उनका भाग्योदय होता है और धन आगमन का मार्ग खुलता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन प्रेत आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए अमावस्या के दिन बुरे कार्यों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। पूजा पाठ और धार्मिक कार्य में विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपका जीवन संघर्षपूर्ण है तो दर्श अमावस्या का व्रत रखकर चंद्रमा का पूजन करें। आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन करता है तो चंद्रमा उस व्यक्ति के ज्ञान, धन और सुख में वृद्धि करते हैं। इस दिन स्नान करने के बाद पूजन करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए और अपने पितरों को याद करते हुए गरीबों को सफेद वस्त्र दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए और धन दान करना चाहिए। मान्यता है कि आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आषाढ़ अमावस्या होती है, जिसे दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन जो लोग पितरों को स्नान, दान और उनके लिए श्राद्ध करते हैं तो उनके पितृदोष दूर होते हैं और परिवार में सुख आता है। दर्श अमावस्या के दिन तिल के तेल से 16 दीपक बनाना चाहिए। यह दीपक आटे से बने हुए होने चाहिए। इसके बाद इन दीपक को प्रज्वलित करके सूर्यास्त के बाद दक्षिण की ओर मुख करके दक्षिण दिशा की ओर इन दीपकों को रख देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सौभाग्य आता है, सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। दर्श अमावस्या के दिन कपूर में गुड़ और घी मिलाकर पूरे घर में धुआं करना चाहिए। इससे पितृदोष और देवदोष दोनों का अंत हो जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करना चाहिए। रोली, कुमकुम, अक्षत से पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जनेऊ अर्पित करना चाहिए। प्रसाद के स्वरूप में गुड़ अर्पित करना चाहिए। सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। संध्या समय पीपल वृक्ष की पुनः पूजा करना चाहिए और आटे से बना हुआ सरसों तेल का चौमुखा दीपक शनिदेव को याद करते हुए पीपल वृक्ष में समर्पित करना चाहिए। इस दिन शनिदेव की वस्तुएं जैसे काला तिल, काले चने, काले उड़द, काला वस्त्र भी दान करना चाहिए। इससे शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है और पितृदेव प्रसन्न होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन विशेष रूप से
अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में काले तिल और उड़द डालना चाहिए। इसके साथ ही दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। अपने पितरों को ध्यान करते हुए यह दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें, क्योंकि इस दिन पितर देवता सूर्यास्त तक घर के मुख्य द्वार पर निवास करते हैं। वह अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए आपके घर के द्वार तक आते हैं। ऐसा करने से उनकी आप पर कृपा बरसती है और आपके रुके हुए कार्यों में आपको सिद्धि मिलने लगती है। दर्श अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। यदि आप पवित्र गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर में नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद शिव पार्वती, श्री हरि विष्णु भगवान, माता महालक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करना चाहिए। दर्श अमावस्या के खास दिन का व्रत रखने और चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र देवता अपनी कृपा बरसाते हैं और सौभाग्य व समृद्धि में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। चंद्रदेव भावनाओं और दिव्य अनुग्रह के स्वामी हैं। इसे श्राद्ध की अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। आइए अब सुनते हैं दर्श अमावस्या की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में 12 सिंह आत्माएं थीं जो सोमरोज पर रहती थीं। एक बार बारिश दास ने गर्भ धारण किया और एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम अछोदा था। वह दुखी रहती थी क्योंकि उसके पिता नहीं थे और परिणाम स्वरूप वह पिता के प्यार की कामना करती थी। वह बहुत रोया करती थी। पितृलोक में आत्माओं ने उसे पृथ्वी पर राजा अमावसु की बेटी के रूप में जन्म लेने की सलाह दी। उसने उनकी सलाह पर अमल किया और राजा अमावसु की बेटी के रूप में जन्म लिया, जो बहुत महान राजा थे। अपनी इच्छा के अनुसार उसने अपने पिता का प्यार और देखभाल प्राप्त की और संतुष्ट महसूस किया। जैसे जैसे उसकी इच्छा पूरी हुई, उसने पितरों को उनकी बहुमूल्य सलाह के लिए धन्यवाद देने का फैसला किया और इसलिए पितृलोक के कैदियों के लिए पितृ पूजा की व्यवस्था की, जिसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता उस दिन करते हैं और इस तरह उस दिन को अमावस के नाम से जाना जाता है। तब से अमावस्या के दिन पूर्वजों को श्राद्ध अर्पित करने का रिवाज चलने लगा। दर्श अमावस्या की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार काशी यात्रा पर जाने के इच्छुक एक ब्राह्मण दंपत्ति ऐसा करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी एक सुंदर युवा बेटी थी जिसे लंबी तीर्थ यात्रा के लिए अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता था। इसलिए उन्होंने उसे ब्राह्मण के भाई और उसकी पत्नी की सुरक्षा में रखने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। तीर्थ दूर स्थानों पर होने के कारण ब्राह्मण दंपत्ति बहुत देर तक घर वापस नहीं लौटे। स्थिति का लाभ उठाकर ब्राह्मण के लालची भाई और पत्नी ने धन के बदले युवती का विवाह मृत राजकुमार से कर दिया। विवाह की रस्में समाप्त होने के बाद राजा, दुल्हन और राजा के सैनिकों के साथ राजकुमार की लाश को अंतिम संस्कार के लिए भागीरथी नदी के तट पर ले जाया गया। अचानक से बारिश होने के कारण दाह संस्कार की प्रक्रिया रोक दी गई, क्योंकि लड़की बहुत उदास थी। लोग उस लड़की को वहीं पर छोड़कर घर वापस भागने लगे, लेकिन लड़की ने आशा नहीं खोई और शिव पार्वती के नाम से 2 दीपक प्रज्वलित किए। अपने माता पिता द्वारा सिखाए गए अमावस्या व्रत की शुरुआत की। वहां से गुजर रहे एक जोड़े ने लड़की की प्रार्थना और समर्पण को देखा और उसकी असहाय अवस्था के बारे में पूछा। तब लड़की ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। पूजा करने के बाद उस लड़की ने उन दोनों दंपत्तियों से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छुए। तब उन अनजान दंपत्ति ने उसे दीर्घ सुमंगली होने का आशीर्वाद दिया, जिसका अर्थ होता है कि आप अपने पति के साथ लंबे समय तक जीवित रहें। अचानक जब वह बेजान मृत राजकुमार उठकर बैठ गया तो लड़की को यह समझ में आ गया कि जिस जोड़े ने उसे बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया है वह और कोई नहीं भगवान शिव और माँ पार्वती थे। जिस प्रकार भगवान शिव माँ पार्वती ने उस लड़की को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, उसी तरह से हम सभी के सुहाग अखंड रहें। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकार भरने वालों की सभी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो उमापति महादेव की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।